राकेश बैंस जो कि भारतीय किसान यूनियन चुनावी ग्रुप के प्रवक्ता है, वो हमारे साथ फोन इन पर मौजूद है, इस मीटिंग में भी मौजूद थे। उनसे हम बातचीत करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि जो मन मुताबिक बात लेकर नेता चल रहे थे किसानों के ख्याल को लेकर, वो नेता क्यों अपनी बात को मनवा ना सके सरकार से, और सरकार ने क्या कुछ कहा। राकेश बैंस साहब, आज संयुक्त किसान मोर्चा की बहुत अहम बैठक है और फीडबैक आपको भी देना है, गुरनाम सिंह चड़ूनी को भी देना है कि आखिरकार मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में क्या हुआ था, तो क्यों सिरे चढ़ नहीं पाई बात। देखिए कमल जी, हमारी ड्यूटी लगाई गई थी कि मुख्यमंत्री जी बात करना चाहते हैं और हमें उनकी बात सुननी चाहिए जी, और वो सुन के वो सारी बात हम हमारी बड़ी पंचायत संयुक्त किसान मोर्चा में रखेंगे जी, और उस पर ही बड़ा फैसला हो पाएगा कि हमने आगे क्या करना है जी। कल दो दौर की बात हुई और लंबी चर्चा हुई, चर्चा होने के बाद पर नतीजन जीरो रहा, असहमति रही जी। कुछ मुद्दों पर, क्योंकि हमारे मुद्दे थे शहीद किसान परिवार को मुआवजा मिले, उनको नौकरी मिले और एक शहीद स्मारक बने और जितने आंदोलन के केस है सारे वापस लिए जाएं जी। पर सारी बातचीत होने के बावजूद फिर असहमति रही हमारी और इसको लेके आज जो है एसकेएम में सारी बात रखी जाएगी। ये जो निमंत्रण आपको दिया गया था, क्या ये हरियाणा सरकार की ओर से दिया गया था? जी जी, हरियाणा सरकार की तरफ से दी। तो ये कल ही आपको निमंत्रण दिया गया था कि आइए बातचीत कीजिए? जी जी। तो उसके बाद भी सरकार की ओर से कोई भी एक पॉजिटिव पॉइंट निकलकर सामने नहीं आया कि वो चाहते हैं कि आपकी मांग माने? कोई भी एक पॉइंट नहीं, पॉइंट तो पॉइंट दर पॉइंट बात हुई है जी, पर सहमति पूरी नहीं बन पाई क्योंकि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर अति गंभीर चर्चा होनी जरूरी थी। जी जी। उदाहरण के तौर पर आप बताएंगे कि जो मुकदमे, राकेश जी, जो मुकदमे वापस लेने की बात हो रही थी, जोर आप भी दे रहे होंगे क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि आंदोलन से लौटकर घर जाएं और मुकदमों का सामना करें और कोर्ट कचहरी में चक्कर काटे कोई भी प्रदर्शनकारी किसान, तो इस पर आपने जोर दिया, तो इस पर क्या कहना था हरियाणा के मुख्यमंत्री का? देखिए कमल जी, आप बहुत समझदार एंकर हो और शुरू से आप लोग इस बात को जानकारी लेना चाह रहे हो और चाहिए भी मीडिया को, पर हमारी मजबूरी है कि मीटिंग से पहले हम कुछ नहीं बता पाएंगे क्योंकि पंचायत का फिर उचित नहीं रह जाता यदि वो बात मीडिया में चले जाए। नहीं, हम तो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं सर, जनता के लिए तो आप कर रहे हैं, किसानों के लिए कर रहे हैं, वो किसान जानना चाहता है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। कोई तो आप हिंट दीजिए। आप एक ही बात कह रहे हैं कि सहमति नहीं बन पाई, कुछ तो मुख्यमंत्री ने कहा होगा कि जी ये हमारी बात है और ये हमारी चीजें हैं, तो आप मान लीजिए। कमल जी, हमारी पंचायत ने ड्यूटी लगाई थी कि आप जाइए और मुख्यमंत्री की बात सुन के आइए जी। हमने मुख्यमंत्री की बात सुन ली है, ठीक है, और हूँ बात हम अपनी पंचायत में रखेंगे, उसके बाद ही हम कुछ बोल पाएंगे क्योंकि जब तक एसकेएम की पंचायत में बात न रख पाए तब यानी चलिए, मैं उस बात की कदर करता हूं और आप भी थोड़े बंधे हुए हैं संयुक्त किसान मोर्चा के नियमों से, मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि अब ये आंदोलन जो कल की मीटिंग हुई है उसके फीडबैक के बाद आगे और तेज गति से बढ़ेगा, बड़े स्तर पर बढ़ेगा, या फिर आप कहेंगे कि नहीं, सरकार से और बातचीत करने की जरूरत है? देखिए, हमारी मांगे वहीं खड़ी हैं, मुआवजे की, मुकदमे वापस की। जब तक सहमति नहीं बनेगी तब तक तो आंदोलन जारी रहेगा और मुकदमे लेके कौन किसान घर वापस आएगा? जी, तो ये जो पंजाब की जथेबंदियां, घर वापस आएगा, एमएसपी पर कमेटी नहीं बनेगी, कौन किसान घर वापस आएगा? जी, ये तो सरकार ने सोचा कि जब तक बिठा के आंदोलन चलवाती रहेगा और आंदोलन चलता रहेगा। जी, मैं ये भी चाहूंगा आपसे प्रश्न करना कि जो किसान मोर्चा है या फिर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले बाकी जो पंजाब के किसान यूनियन है, आपने सुना होगा पिछले दिनों मीडिया में काफी चर्चा हुई कि वो चाहते हैं कि अब समाप्ति की ओर बढ़ाया जाए इस आंदोलन को और सरकार से फिर टेबल पर हम बातचीत कर लेंगे, कमेटी की जो सरकार ने बात की उसमें हम सदस्य बन जाते हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के कोई भी सदस्य। तो ऐसे में ये भी हम माने कि इस पर भी चर्चा हो सकती है कि इस आंदोलन को खत्म किया जा सके जल्दी या नहीं? देखिए, हर एक के निजी विचार हैं, पंजाब के क्या विचार हैं, हरियाणा के क्या विचार हैं, यूपी के क्या विचार हैं, राजस्थान के क्या विचार हैं, पश्चिम बंगाल के क्या विचार है, ये संयुक्त किसान मोर्चा सभी प्रदेशों को लेकर देशव्यापी है। जी,
और पंजाब अकेला कोई फैसला ले, और जब राष्ट्रीय कमेटी बैठेगी, एसकेएम की बैठक होगी, उसमें फैसला लिया जाएगा। चर्चाएं तो ये भी थी जी, पंजाब के साथी 1 तारीख को वापस जा रहे हैं जी, है कोई जी नहीं, संयुक्त किसान मोर्चा जो फैसला लेगा वो बहुमत से लेगा, आप ये कह रहे हैं? जी जी जी, यानी आपकी बात सुनी जाएगी और कोई प्रस्ताव अगर किसान नेता जो पंजाब से जुड़े हैं उनकी तरफ से आता है कि आंदोलन खत्म किया जा सके, उस पर भी चर्चा तो होगी ना? ये तो आप कहते हैं ना कि किसी भी प्रस्ताव पर चर्चा तो होती है ना? चर्चा होती है, ये तो ये लगाइए कि लोकतंत्र का अधिकार है एक अपनी बात रखने का, और रखते हैं किसान मोर्चा में जी। तो जो आप फीडबैक लेकर जा रहे हैं चंडीगढ़ से, जो मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई मुख्यमंत्री के साथ, उस फीडबैक पर भी बहुत ज्यादा निर्भर करेगा कि क्या फैसला एसकेएम लेता है आज। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये सबसे ज्यादा मुकदमे जो हैं, यदि किसी प्रदेश में आंदोलन चला और हरियाणा में चला जी बिल्कुल, और 48,000 किसानों के ऊपर मुकदमे हैं जी, तो जब तक मुकदमे वापस ना हो तो किसान कैसे वापस चले जाएंगे, कैसे तो पंजाब के साथी छोड़ के चले जाएंगे उनको? अच्छा, एक आपसे सवाल ये भी पूछा जा रहा है जी जी जी, अंतिम सवाल है मेरा, इस चर्चा को मैं फिर विराम दूंगा। एक सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि ठीक है, किसान है, इस आंदोलन में किसान जुड़े हुए हैं, शामिल भी है, लेकिन आप जानते हैं कि यही सत्ता पक्ष के नेता हैं और यही वो नेता है जो विपक्ष के भी कार्यकर्ता बताते थे किसान आंदोलन में शामिल प्रदर्शनकारियों को, कई बार ये भी कहते थे कि शरारती तत्व भी है। हो सकता है कि इस आंदोलन को यहां पर बदनाम करने के लिए कुछ शरारती तत्व भी जुड़ गए हों, उन पर भी मामले दर्ज हो। तो आप चाहते हैं कि जितने भी मामले इससे जुड़े हुए हैं किसान आंदोलन में शामिल लोगों से, चाहे वो शरारती तत्व ही क्यों ना हो जिन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया, उनके भी मुकदमे वापस होने चाहिए क्या? नहीं, देखिए कमल जी, हमने ये मांग रखी है किसान आंदोलन में जो किसानों के साथ हुआ उनके मुकदमे जो है वापस होने चाहिए जी। तो डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, मैं तो ये जानना चाहता हूँ, आप अंदाजा कैसे लगाएंगे इन चीजों को? अभी इस बात पे कहना ये नहीं रहेगा कि कौन किस तरह मुकदमा था, अभी तो चर्चा पूरी नहीं हो पाएगी, जब तक इनसे बैठ के बिंदु और चर्चा नहीं हो पाएगी, तो इस तरह की मेरे ख्याल बात करना ठीक नहीं रहेगा। तो ये बताइए कि सरकार दोबारा बुलाएगी तो आप दोबारा जाएंगे, ये तो कंफर्म है? बिल्कुल, बातचीत के लिए जब भी सरकार बुलाएगी हम जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एसकेएम की आज बैठक है, उसमें आपको फीडबैक देना, आप कल की मीटिंग में मौजूद थे, धन्यवाद, आपने बातचीत की।